नमस्ते। मैं वैशाली। एक्चुअली मेरे पास कुछ कमेंट आए थे ट्विन फ्लेम मैरिज को लेके कि मैम मेरे घर वाले मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं या मेरे लिए रिश्ता आ चुका है या रिश्ता फिक्स्ड हो गया है। वहीं पे कुछ लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि मैम क्या हमें एक ट्विन फ्लेम के चक्कर में कोई भी एक अच्छा प्रपोज़ल आता है मैरिज का, ये सारी चीज़ें आती हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या हमें अपने ट्विन का वेट करना चाहिए, राइट। ये कुछ डाउट थे आप लोगों के। आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। तो मैं एक बात बोलूँ, ट्विन जर्नी अगर आप बेसिकली देखोगे मेरे नज़रिए से, ये ओनली एंड ओनली आपकी ईगो की, आपकी निगेटिविटी की, आपके ब्लॉकेजेस की एक जर्नी है। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते चले जाओगे, आपका यूनियन आपके ट्विन के साथ हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है, कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में 1 साल के अंदर वो पर्सन अवेकन होके कमिटमेंट दे देता है। कुछ लोगों को ये कमिटमेंट पाने में 3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। इसी ड्यूरेशन घर वाले फोर्स करते हैं, या अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि वो अगर ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, ये सारी चीज़ें हैं, या अभी आप सिंगल हो, राइट, आपको घर से प्रेशर किया जा रहा है मैरिज के लिए, देन इस सिचुएशन में आप करो तो करो क्या, राइट। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक डीएफ का। आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो शिल्पा, देन आप प्लीज़ इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना। मैं इस वीडियो को पिन कर दूँगी, राइट। तो मैं बात करूँ इनका कि जो भी इनके डिवाइन मैस्कुलाइन थे, इन लोगों का आमने सामने कभी नहीं मिले। एक मैरिज का जो प्रपोज़ल आता है, सारी चीज़ें आती हैं, तो एज अ अरेंज मैरिज इनके पर्सन आए थे, सारी चीज़ें हुई। बट सेम जब आपका अगर अपने ट्विन से मिलना लिखा है, तो कुछ लोगों की उनके ट्विन से शादी भी हो जाती है, एंड शादी के बाद या मैरिज के बाद सेपरेशन आता है। उस ड्यूरेशन उन्हें पता चलता है जिससे मैंने डाइवोर्स लिया था, ये पर्सन मेरा ट्विन है, राइट। तो इनकी जो स्टोरी है, इनकी स्टोरी में ऐसा है कि अरेंज मैरिज के लिए आए थे, ऑनलाइन बात हुई, सारी चीज़ें हुई। बट अगेन डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी ईगो के, आपके ब्लॉकेजेस के, आपकी निगेटिविटी को वो मिरर करता है कि आप एक शक्ति बनो, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो, ना कि किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड रहो। क्योंकि ट्विन जर्नी बेसिकली इसी की जर्नी है कि वो पर्सन आपको ओनली ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। वो हर लेवल पे, खाली मेडिटेशन करके आप ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, सारी चीज़ें होगी। तो इनके डिवाइन मैस्कुलाइन ने मैरिज करने से इनको मना कर दिया, एंड फाइनली इनकी मैरिज नहीं हुई, सेपरेशन हो गया। क्योंकि अगर अरेंज मैरिज का प्रपोज़ल आया है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, उस पर्सन ने आपको आपकी कमियां बता दी कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, हम लोग का फ्यूचर नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। उसके बाद इनके पर्सन ने इनसे बात करना बंद कर दिया, सारी चीज़ें कर दी। बट ऑनलाइन कहीं ना कहीं वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में था इनके, बट बात नहीं होती थी। उसके बाद हुआ क्या कि जो डीएफ होती है, अगर आप फिज़िकल लेवल पे मिल चुके हो या ऑनलाइन आप मिल चुके हो या कोई भी सिनारियो हो सकता है आपका, एक डीएफ को पता चल जाता है कि ट्विन जर्नी जैसा कुछ होता है, डार्क नाइट ऑफ सोल चलती है, उसकी अवेकनिंग होती है। सेम इनकी भी अवेकनिंग चली, इनका भी सब कुछ हुआ, और ये श्योर थी कि ये जो पर्सन आया था, जो मुझे मेरी कमियां बता के चला गया, और मैं पता नहीं क्या कनेक्शन है, मैं कभी इस पर्सन से मिली नहीं, बट स्टिल मैं इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ सारी चीज़ें, और मुझे मैरिज इसी पर्सन से करनी है, राइट। तो इस ड्यूरेशन हुआ क्या कि इन्होंने जब इनर वर्क करना शुरू कर दिया, इनका ईमेल मेरे पास आया था जैन या फैब में, और तब से इन्होंने इनर वर्क करना शुरू किया, एंड फाइनली इनके ट्विन की, इनके डिवाइन मैस्कुलाइन की अब अवेकनिंग चल रही है, जिनका स्क्रीनशॉट मैंने व्हाट्सएप का शेयर किया हुआ था। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, तो उनमें से शिल्पा एक पर्सन है जिनके साथ मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है। तो इनका मैं बात करूँ, रीयूनियन सारी चीज़ें अपने ट्विन के साथ हो गई है, बट स्टिल यहाँ पे एक ब्लॉकेज है जो भी इनको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक इनके डिवाइन मैस्कुलाइन ओनली एंड ओनली इनको इनके ग्रोथ के लिए पुश कर रहे हैं, रोज़ बात करते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि लाइक सेपरेशन के बाद
या जो भी तुम डिफरेंट हो, जब डीएफ इनर वर्क करने लगती है, जब वो हाई वाइब्रेशन पे जाती है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी एनर्जी को पिक कर लेता है। तो इनके डीएम ने जब इनसे बात की थी, इनके डीएम ने एडमिट किया था कि तुम बहुत से चेंज हो गई हो, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आ गए हैं, लाइक मैं तुमको लेके फील करता हूँ, बट मैरिज का कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता। और इनके बीच में अभी सारी चीज़ें स्मूथ चल रही है, बट स्टिल वो पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि ये यहाँ पे रोने लगती हैं या ये इम्बैलेंस हो जाती हैं, अगेन लो फील करने लगती हैं, राइट। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि कुछ डीएफ ऐसी हैं जो इनर वर्क करना नहीं चाहती, वो खुद को हील करना नहीं चाहती, सारी चीज़ें करना नहीं चाहती, बट अब उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया ट्विन फ्लेम, इसमें यूनियन होता है, हमें इनर वर्क करना पड़ता है, बट यहाँ पे यूनियन होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि 2 साल में भी हो सकते हैं या 10 साल भी लग सकते हैं। और इस ड्यूरेशन अगर आपके अंदर को डिपेंडेंसी है किसी के ऊपर डिपेंड होने की, वो चाहे इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, या फिज़िकली आपकी भी खुद की नीड हो, तो इस ड्यूरेशन आप चाहते क्या हो कि यार मैं सिंगल नहीं रहा जाता, मुझसे मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, मुझे भी तो कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे समझे, लाइक मुझे मेरे दुख के टाइम समझे, मुझे कोई सपोर्ट करे, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप 3D लेवल की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, और जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो रिलेशनशिप में सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपके भी दिमाग में होता है कि काश मेरा भी कोई और बॉयफ्रेंड होता, मैं ट्विन जर्नी को एंड कर रही हूँ, राइट, मैं अपने सोलमेट या किसी के साथ भी मैं कंटिन्यू कर लूँगी। तो मैं आपको सिंपली एक बात बोलूँगी, जब तक आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, तब तक आपको कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी मैरिज की प्रपोज़ल, अगर आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं या दुनिया जहान का कोई भी इंसान आपको अगर प्रेशर डाल रहा है, देन आप मत करना, कभी मत करना। क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होते हो जो कहते हो कि डिवाइन का प्लान होगा तो डिवाइन तो किसी को भी मेरी लाइफ में ले आएगा, अगर डिवाइन का प्लान होगा तो वो मेरी लाइफ में मेरा ट्विन ले आएगा, डिवाइन का प्लान होगा तो या तो वो सोलमेट ले आएगा या तो कार्मिक ले आएगा, राइट। आप में से बहुत से लोगों का दिमाग में ये मिथ है, डिवाइन हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। बट उसमें गलती क्या होती है, कुछ लोग क्लियर होते हैं कि हमें क्या चाहिए, बट कुछ लोग क्लियर नहीं होते हैं कि हमें, एक तरफ हम बोलते हैं कि नहीं हमें ट्विन चाहिए, फिर दूसरी तरफ हम बोलते हैं कोई भी चलेगा, फिर तीसरी तरफ हम सोचते हैं कि डिवाइन जो करेगा करेगा। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रेशर डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, और आप सिर्फ मैरिज इसलिए करना चाहते हो कि आपके घर वाले आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या मैं इस पर्सन का कब तक वेट करूं, देन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी लाइफ ख़राब करोगे। अपनी लाइफ ख़राब होने के साथ साथ आप अपने जिस भी पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी आप उसकी लाइफ ख़राब करोगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल देखो, अगर मैं खुद का भी एग्जांपल दूँ, वी आर इन अ यूनियन, परमानेंट यूनियन, एवरीथिंग, बट अगर मैं बात करूँ मैरिज का, अभी मैं अपने जॉब या अपनी सिलेक्शन पे, यूपीएससी में इस एरिया पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ, सेम डीएम भी है, सारी चीज़ें हैं। तो मुझे मैरिज जब तक मैं 28 या 29 या 30 प्लस की नहीं हो जाती, मुझे खुद अभी मैरिज नहीं करनी है। मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरा खुद का फाइनेंशियल ग्रोथ है, ओके। बट इस ड्यूरेशन इन केस मेरी मैरिज या मेरे घर वाले प्रेशर डालते हैं या कोई भी इशू या कोई भी थर्ड सिनारियो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और या कुछ भी, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक काम करूँगी, जब तक मैं यहाँ पे रेडी नहीं रहूँगी किसी भी न्यू रिलेशनशिप के लिए, तब तक मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए यस नहीं बोलूँगी। बट कुछ डीएफ यस इसलिए बोल देती हैं कि क्या मैं अपने ट्विन को भूल जाऊँ या मैं किसी और के साथ शादी करके सेटल कर लूँ, देन आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। फिर आप शायद हो सकता है कि आप खुद में 1 साल 2 साल आप खुश रहो, बट अगेन क्योंकि डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है, आपकी ईगो की डेथ होगी तो 2 साल के बाद अगेन आप ये सेम चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। भले आपकी लाइफ में ट्विन आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, बट ट्विन जर्नी पे आपकी ईगो की डेथ,
आपका इनर हीलिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो डिवाइन किसी भी तरीके से करा के रहेगा। आप चाहे जितना भी शॉर्टकट मारने की कोशिश कर लो या कुछ भी करने की कोशिश कर लो, राइट। तो सिंपली आपको करना क्या है, जब तक आप किसी भी न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होते हो तब तक आपको किसी भी रिलेशनशिप के लिए यस नहीं बोलना है। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ के साथ भी खेलोगे, आप किसी और की लाइफ के साथ भी खेलोगे, और इन केस डिवाइन को तो आपकी इनर हीलिंग करानी है, डिवाइन को आपका ईगो का डेथ कराना है, सारी चीज़ें करानी है। और मे बी चांसेस हो सकते हैं कि मैरिज के बाद आपका ट्विन आपसे कांटेक्ट कर ले, या आप मे बी जस्ट अपने ट्विन को भूलने के लिए, या घर वालों ने प्रेशर डाला इसलिए आप शादी कर रहे हो, और इस ड्यूरेशन आप 2 साल हैप्पी रह सकते हो उस मैरिज में, या 3 साल हैप्पी रह सकते हो। बट अगेन आपको अगर टेलीपैथी हुई, आप अपने पर्सन के साथ उस लेवल का कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ें, देन अगेन आप सेम जोन पे आओगे कि मैम ट्विन जर्नी एग्जैक्टली होती है, मैंने मैरिज करके देख ली बट मैं इस पर्सन को कभी भूल नहीं पाई, मैं किसी और से लव नहीं कर पाई। और तब आप में से बहुत से लोगों के ईमेल आते हैं कि मैम ट्विन जर्नी पे हमारा जो कार्मिक है या हमारा सोलमेट है वो हमसे फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है, वो हमारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, सारी चीज़ें, बट मैं रेडी नहीं हूँ, मैं उस पर्सन को कैसे मना करूँ। तो ये लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, चॉइस आपको आज ही बनाना है, राइट। तो जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते हो, जब तक आप न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो जाते हो, जब तक आपको नहीं लगता है, क्योंकि आपकी सोल आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है और आपकी सोल कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। मे भी हो सकता है कि लोग आपको मिसगाइड करें, या मे भी हो सकता है कि मैं शायद आपको मिसगाइड कर दूं, बट आपकी सोल आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेगी। ओके तो आपको अपनी सोल की बात सुननी है। अगर आप अपने ट्विन के साथ हैप्पी नहीं हो, आपकी सोल बोल रही है कि मुझे मेरे सोलमेट के साथ कंटिन्यू कर लेना चाहिए, मैं अपने सोलमेट के साथ खुश हूँ, देन टोटली ये आपकी फ्री विल है, आप अपने सोलमेट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपका मन नहीं कर रहा, आप स्टिल अपने ट्विन को लेके श्योर हो सारी चीज़ें, तो इस सिचुएशन में मैं अगर बात करूँ, सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपने सोल की बात सुननी है। जब तक आपकी सोल एज अ पर्सन आप रेडी नहीं हो न्यू रिलेशनशिप के लिए, न्यू मैरिज के लिए, तब तक आप प्लीज़ किसी भी प्रेशर में आके मैरिज मत करिएगा। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ भी ख़राब करोगे, सामने वाले की भी लाइफ ख़राब करोगे, और उसके बाद अगेन आप ट्विन जर्नी के नेम पे आप खुद की लाइफ में एक विक्टिम का रोल प्ले करोगे। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं करोगे, राइट। क्योंकि बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो मैरिड होने के बाद भी वो इस जर्नी का पार्ट है। वो मैरिड थे अपने ट्विन के साथ, उनका डाइवोर्स हो गया, वो सेपरेशन में वो भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। जो अनमैरिड ट्विन हैं उनका सेपरेशन हो गया, वो पर्सन भी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैं बात करूँ, इन केस वो अगर किसी कार्मिक के साथ भी मैरिड है या अपने सोलमेट के साथ भी मैरिड है, तब भी वो ऐसे ट्विन अपनी इनर वर्क कर रहे हैं। तो इनर वर्क ग्रोथ आपका कंफर्म है, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि मैं सोलमेट के साथ शादी कर लूँ, मैं ट्विन के साथ मैरिज नहीं करना चाहती, या मैं ट्विन के साथ ही मैरिज करूँगी। ये आपको चॉइस बनानी है कि अभी आप प्रेशर में आके एक अनहैप्पी लाइफ गुजारो, या आप एक इंडिपेंडेंट होगे जब आपके हाथ में पैसे होंगे, जब आपके हाथ में एक बहुत अच्छी जॉब होगी, आप एमएनसी में जॉब कर रहे होगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, उस ड्यूरेशन आपके घर वाले भी आपको प्रेशर नहीं डालेंगे। उस टाइम आपके घर वाले भी बोलेंगे कि जब तुम मैरिज के लिए रेडी हो तब हम तुम्हारी मैरिज करा देंगे। तो सिंपली हर एक डीएफ को, वो चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, और वो अपने ट्विन का वेट कर रही हो, या जिनके भी ट्विन किसी और से मैरिड है और वो वहाँ पे अपने ट्विन का वेट कर रही है, देन मैं एक वर्ड बोलूँगी, आपको आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि जब आपके हाथ में 10 पैसे रहेंगे, आपके घर वाले आपको कम टॉर्चर करेंगे, आपकी लाइफ आपके हाथ में होगी, आप अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ले सकते हो। और उस ड्यूरेशन जब आपके हाथ में पैसे होंगे, आप एक अच्छी पोस्ट पे होगे, आपके हाथ में जॉब होगा, तो आपके घर वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मानेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप 10 साल या 5 साल खाली ट्विन के चक्कर में खाली अपना लॉस कराओ, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगा।
और अगर आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं करोगे, अगर आपके घर में आप बड़े हो या छोटे हो और आपके ऊपर मैरिज प्रेशर आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये फेस करना ही पड़ेगा। तो ये चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग देखो, आपको आपकी फाइनेंशियल चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी है। फाइनेंशियली ग्रो करो, इंडिपेंडेंट बनो, उसके बाद डिसाइड करो कि क्या मैं एक न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ। और जब आप किसी न्यू रिलेशनशिप, मैरिज या सोलमेट को लव करके फीलिंग आती है या कोई भी अट्रैक्शन होता है, तब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ। बट इस चक्कर में कभी भी मत पड़ना कि मैं अपने ट्विन का वेट कब करूं, मैं मेरे ट्विन से मूव ऑन करना चाहती हूँ। और इस चक्कर में अगर आप किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना लेते हो, सारी चीज़ें कर लेते हो, तो देन आप अपने साथ तो ज़्यादा खेल रहे हो और अपने साथ साथ आप सामने वाले को ज़्यादा हर्ट कर रहे हो। तो ये लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। ओके क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैम अगर मेरी लाइफ में सोलमेट आना होगा तो सोलमेट आ जाएगा। वो तो डिवाइन के ऊपर है कि जिससे आना होगा नहीं आना होगा, वो तो डिवाइन के ऊपर है। बट आपकी चॉइस, आपका फ्री विल भी डिसाइड करता है। अगर आप एक, आपका एम है मैं आईएएस बनूं, आपका एम है डॉक्टर बनूं, राइट। अगर आप उस चीज़ की चॉइस नहीं बनाओगे, आप उस चीज़ को लेके पढ़ाई नहीं करोगे, आप फॉर्म फिल नहीं करोगे, सारी चीज़ें नहीं करोगे, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे उस कंपटीशन का, देन आप कैसे कह सकते हो कि मैम लाइक डिवाइन को तो मुझे डॉक्टर बनाना ही नहीं था, डिवाइन को तो मुझे आईएएस बनाना ही नहीं था, राइट। क्योंकि आपने वहाँ पे एक्शन नहीं लिया। तो आप पहले एक्शन लो, खुद के ऊपर काम करो, खुद की प्रायोरिटी के ऊपर काम करो, देन डिवाइन फिर जो चाहेगा वो डिवाइन के हाथ में। और उस ड्यूरेशन में कंफर्म बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर आपकी चॉइस क्लियर है, आपकी लाइफ में वही होगा, सिर्फ और सिर्फ वही होगा। क्योंकि डिवाइन भी वही कहता है कि इंसान कर्म खुद करता है, फल उस कर्म के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं। तो भैया आपके ऊपर है कि आप कौन से कर्म करो, तो डिवाइन उसी के अकॉर्डिंग आपको फल देगा। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो फल चाहते हैं बट कर्म करना नहीं चाहते। देन आप प्लीज़ आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आपका एंड हमेशा बेस्ट होगा। ओके।